मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद यकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर किया था से वेलकम। अगर आप देना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो फिर भी आपको काम करना होगा। काम क्या है, आपको हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि देखें भाई ये हमारे पाकिस्तानी भाई किस तरह हमारी वीडियो पर एनर्जेटिक रिव्यू देते हैं, किस तरह रिएक्शन देते हैं, मज़ेदार रिएक्शन देते हैं। तो इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी वीडियो के, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेशन टॉक वाले भाई की वीडियो का टॉपिक है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया की आवाम इस पर क्या कहती है? हमारी आवाम तो ये कहती है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया के आवाम का रिव्यू इस पर क्या, देखते हैं। सबसे पहले वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज्यादा मुस्लिम भारत ज्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। मतलब एक अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरें, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़ें। हैं वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई। एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस पर फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। बस उनको यही कहेंगे घर में नहीं दाने अम्मा चली बजाने वाली कहानी है। खुद को खाने के लाले पड़े वो इंडिया से कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात। पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था। हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे। किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती है। अपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरूभाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी बनने से। जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। वहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। 5 फरवरी पाकिस्तान में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही क्वेश्चन आज हम लेके जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे इस पर उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? रंजीत यादव एडवोकेट। 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये एक सपना देखते हैं पाकिस्तान के लोग, बच्चे बच्चे को भी ये सपना 75 साल से दिखाया जा रहा है। इस सपने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सपना देखिए मिथ्या है, क्योंकि आपको जिस बेसिक पहलू पे काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार है, वहाँ पब्लिक की, कि भाई हमें अपने लिए काम। जैसे मान लीजिए देश का बंटवारा हुआ, देश अलग हुआ, तो जब कोई आदमी मान लीजिए घर में बंटवारा होता है तो वो आप अपनी स्थिति के लिए पहले तैयार होते हैं कि कैसे हम मजबूत हों, कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे हम अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जो है व्यवस्थाएँ अच्छी कर पाएँ। वो ना करके आप जो है फिजूल चीज़ों में अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? नीचे ही जाएंगे आप। गलत चीज़ें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, गलत सोचेंगे गलत करेंगे तो गलत ही होगा। अच्छा, तो जो 75 साल से करते करते आज तक बताइए कुछ हो पाया? नहीं, आप वहाँ हालत तो बहुत खराब हो है। अब हालत खराब होने का मतलब अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरें, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़ें, देश का विकास हो। हैं वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई। एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस पर फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। मेहनत करने से होता है। भारत ने मेहनत की, साथ में ही दोनों देश ने तरक्की का सफर चालू किया था। आज भारत बहुत बुलंदियों पर है, बांग्लादेश बुलंदियों पर है, पाकिस्तान क्यों नीचा? इसका क्या कारण आप समझ? कारण क्या है? जैसे यहाँ की पब्लिक है, सरकार है, तो वो पहले विकास के विषय में, अपने देश के विकास के विषय में सोचती है, उस पर काम करती है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप अच्छा काम करिए जिससे आपका विकास हो, देश का विकास हो। वहाँ पे क्या व्यवस्था है? ना सरकारें वैसा सोचती हैं, ना पब्लिक को सोचने देती हैं। सरकारें भी उसी चीज़ को बढ़ावा देती हैं कि आप आतंकवाद की तरफ मुड़िए, जिहाद की तरफ जाइए। तो जब विकास वाली चीज़ों की तरफ अगर सरकार ही नहीं मान लीजिए मोटिवेशन दे रही है तो पब्लिक कैसे जाएगी? अच्छा, तो मतलब वहाँ पर तो इतनी मतलब कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी शासन है? आर्मी जो अपना फायदा उठाती, पैसे चूसती है? अगर देखा जाए तो इंटरनल उनका जो है इंटरफेयर रहता है सरकार में। जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, काम नहीं कर पाती हैं सरकारें, तो वो उस पर फिर प्रेशर बनाते हैं। उसी प्रेशर की वजह से सरकारें जो है, जो काम उनको करना चाहिए, तो जो इंटरनल प्रेशर चाहे सेना का हो या बाकी जो अन्य मान लीजिए टेररिज्म वाली गतिविधियां हैं,
जब वो हावी होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के कारिंदे अपने पथ से इधर उधर हो जाते हैं। इसी वजह से सही से काम नहीं हो। बार बार भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर। हाल ही में शहबाज शरीफ जो उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमने लड़ाइयाँ करके भारत से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो लड़ाइयाँ रही हैं कश्मीर वाली, वही सबसे बड़ा कारण रही है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि आज तक कोई जो है झगड़ा या लड़ाई करके बढ़ा नहीं आगे। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं है? हाँ, ये बात इनको समझ में आ रही है, लेकिन अब करें क्या, ऑप्शन है नहीं। जैसे पहले आपने किसी से कह दिया कि आइए हम लड़ेंगे आपसे, हम लड़ने लायक हैं, आप लड़े हारे, लड़े हारे, लड़े हारे, हारते गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे आपने जब जंग लड़ना शुरू किया तो आपके हथियारों का, आपके जो सिचुएशन होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो भी तो हथियार कहाँ से लाएंगे। तो वैसे भी आपने पहले उस तरह के उत्पादन, उस तरह की आर्थिक गतिविधियां नहीं हैंडल की जिससे देश में कोई मजबूती आती। जो भी मान लीजिए कोई व्यवस्था थी भी तो उसको आपने लगा दिया गलत जगह। अब आपने अपने घर में मान लीजिए बेर का पेड़ लगाया हुआ है तो आम थोड़ी ना गिरेंगे वहाँ। अच्छा सर, वहाँ की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर बहुत इमोशनल रहती है। जैसे वो वहाँ भूखमरी है, आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता। वहाँ पर कोई रैली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कश्मीर का नाम आता है सब हल्ला मचाना चालू कर दे। खुद भूखे मर जाएंगे लेकिन कश्मीर के बारे में हमेशा जो है बातें। लोग ऐसा है, वो कुछ लोग ये सारे पाकिस्तानियों की बात, वो लगता है केवल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छे लोग हैं नहीं। उन्हीं लोगों को फोकस करके अच्छे लोग को भी कश्मीर चाहिए। जिहाद, आतंकवाद या लड़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि वहाँ आदमी नहीं है, आदमी अगर है तो उसके दिल भी होगा, अच्छा बुरा वो जानता भी होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन दिक्कत यही ना कि वहाँ पे जैसे सरकार है या सामाजिक संस्थाएं हैं या जो मान लीजिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो करते नहीं है। भाई उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप मेहनत करेंगे तो आपका परिवार अगर समृद्ध होगा, शिक्षित होगा, तो वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे नहीं चलाई जाती हैं। तो उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इससे हमारा फायदा हो जाएगा, हम डेवलपमेंट कर जाएंगे। तो ऐसा कहाँ होगा, बिना काम किए कोई ऐसे थोड़ी ना डेवलप कर जाएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान का एक जो है मोटिव है, वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान का है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज़्यादा मुस्लिम भारत ज़्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। भाई आपका जो हिस्सा था, आपको जो मिल गया आप उसमें खुश रहिए, हमको जो मिल गया हम उसमें खुश रहें। अगर आपसी भाईचारे के आधार पर हम काम करते तो क्या पहले हमारे यहाँ से सहायता वहाँ नहीं जाती थी? बहुत सारी हर बार सहायता गई, कभी किसी तरह की भी हो, लेकिन आपने इतना तालमेल गड़बड़ कर लिया कि हम ही आपको सहायता पहुँचाएं, आप हमारे ही पीठ में खंजर भोंकेंगे तो कैसे काम चलेगा? आने वाला भविष्य क्या देखते हैं? जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, भूखमरी है, उससे उभर सकते हैं वो क्या? पे जैसे सरकार या वहाँ के लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं कि हम अंधेरे में जा रहे हैं कि हम उजाले की तरफ जाएंगे। तो अगर उजाले की तरफ काम करेंगे तो जब प्रकाश आएगा तो उज्जवल होगा भविष्य। आप अंधेरे की तरफ जाएंगे तो फिर अंधेरे ही आएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। भिखारियों के साथ कौन जाना चाहता है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हम भिखारी, तो उनके साथ कौन जाना चाहता है? अच्छा सर, जो लोग कश्मीर मांग रहे हैं, आप मान लीजिए मैसेज या वीडियो हमारा देख रहे हो, तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भारत की जनता सारी साथ में है। कश्मीर उनको मिलना नहीं, बलूचिस्तान वो बचा ले तो के ले लेंगे ना। पीओके तो था और वो आ जाएगा, ठीक है। भूल जाएं, मतलब कश्मीर को भूल जाएं, उनकी भलाई इसी में है। वो कश्मीर को भूल जाए, कश्मीर उनका कभी नहीं होगा। कश्मीर भूल के उनको अपने देश पे फोकस करें। हाँ, उसी पे फोकस करें, वहाँ की जनता को देखें, वहाँ पे जो लोग जनता मर रही है, भूखे मर रही है, उसको उसके लिए व्यवस्था करें। बेकार की उसमें उनको कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू भैया। क्या नाम है सर? अरुण कुमार यादव। आपका? राहुल अवस्थी। भरत लाल। पाकिस्तान 5 तारीख को कश्मीर डे मनाता है। सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और एक सपना देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 साल से देख रहे हैं, आज तक हकीकत में नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो लगातार देखे जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, किसी को सपना देखने से रोका नहीं जा सकता है। ये उनकी खुशफहमी है कि कश्मीर उनका है तो वो खुश रह लें अपने आप में। कश्मीर उनका कभी नहीं रहा। पाकिस्तान खुद भारत का अंग था और उनको मिल गया है तो उसमें उनको सब्र करना चाहिए और ऐसी खुशफहमियों से उन्हें बचना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? हमारा भी यही कहना है कि पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था। हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे,
किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो रहेगा हमेशा। आप क्या कहेंगे सर? वो लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, इसलिए जो कश्मीर है वो मतलब पाकिस्तान का अंग है। इसी चीज़ को बेस बनाकर बहुत सालों से लड़ रहे हैं, कई बार वार भी हो चुकी है इस चीज़ के बारे में। तो जहाँ पर मुस्लिम रहते वो एरिया क्या पाकिस्तान का हो गया? ऐसे तो ईरान, अफगानिस्तान सब पाकिस्तान का हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? उनकी ये सोच भी गलत है। मुस्लिम हमारे यहाँ अगर जनपदों में देखें तो कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो क्या वो पाकिस्तान के हिस्से हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा तो भारत में मुस्लिम रहते हैं, बिल्कुल यहाँ रहते हैं। और हमारे जनपद में कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बहुल आयत में है, तो क्या वो कस्बा पाकिस्तान का हो गया? कतई नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कहता रहे मुस्लिम हमारे देश में सभी जगह बहुतायत से हैं और हिंदू मुस्लिम सभी साथ में हैं। किन्हीं कारणवश झगड़े हो जाते हैं और वो भी पाकिस्तान की ही देन है जो उनको उकसाता है और विवाद उत्पन्न करता है हमारे शांतिपूर्ण जीवन में। आप क्या कहेंगे? हमारा भी ये कहना है कि जो हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, पाकिस्तानी आदमी लोगों का मानना है कि वो कश्मीर उनका है। इसी तरह उनको हमारे यहाँ मोहल्ला, जैसे हमारे ये रसूलपुर वगैरह बारामती में कई मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो वो मोहल्ले भी उनको दे दिए। धीरे धीरे इनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। मांगने से अगर किसी को मिल जाए कोई चीज़, सपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरूभाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी के बनने से। जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, भूखमरी है, आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी हैं, दवाइयाँ भारत से ही जाती हैं, वो दुबई से जाती हैं भले होके, बहुत महंगी वहाँ पर चीज़ें उनको मिल रही हैं, क्राइसिस है। इस समय उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि फिर भी मतलब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए? पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे, उनको कश्मीर चाहिए। सोचना उन्हें अपने बारे में चाहिए, लेकिन उनकी ये बीमारी है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते आए शुरुआत से और गड्ढे में खुद गिर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक दिन के अंतराल पे अलग हुए, एक देश बने। भारत ने कितनी तरक्की की? सिर्फ इसलिए तरक्की की क्योंकि भारत दूसरों का भी हित चाहता है। आज भी भारत पाकिस्तान को दवाइयाँ देता है, जैसा आपने बताया, अन्य मदद करता है। सारी चीज़ें भारत से जाती हैं, दुबई के होके जाती है। सोचे कितनी महंगी पड़ती है वहाँ पर, रास्ते से जाती हैं, लेकिन भारत का सामान वहाँ जा रहा है। भारत दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए उसने इतनी तरक्की की। और वो गड्ढा खोदते हैं तो वो गड्ढे में ही गिरते जा रहे हैं। जितना खोदेंगे उतना गिरेंगे। आप क्या कहेंगे सर? वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको केवल हथियार खरीदना है। रक्षा बजट उनका जितना है, अगर वो रक्षा बजट छोड़ के और जनता के पीछे पैसा लगाएं तो उस पैसे से उनका विकास होगा। जनता में जो भुखमरी है, भुखमरी उसी से मिटाई जा सकती है। लेकिन उनको हथियार खरीदना है, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाना है। अपने देश को, अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोचना है उनको। अगर वो अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं तो हथियार बजट जो इनका रक्षा बजट जितना है, उस पैसे से अगर खाने का सामान खरीद के गरीबों बांटें, गरीबों की मदद करें, उनको थोड़ा सुविधा दी जाए, वो तो उससे उनके देश का विकास बनेगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, जो नारा पाकिस्तान में ये वो है ना, पाकिस्तान जो में जितनों ने भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है ना, उन्होंने ये रिएक्शन लिया ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और नहीं, वो बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान, ये जो पीओके है वो बनेगा भारत का हिस्सा। तो पाकिस्तानियों को जो रिएक्शन होते थे कि जैसे वो वैसे बोलते थे कभी फट जाएंगे कि भाई हम मार देंगे, हम 8वीं ताकत है, हम उसको कभी भी नहीं लेने देंगे। अच्छा, एक आदमी ने भी नहीं कहा, बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने जवाब दिया। ये भी कभी एक आदमी ने भी नहीं कहा। ये मैं तो कहता हूँ तलीम का और बड़ा पायद, उसने ना एक भी नहीं, उन्होंने फट के नहीं बोला। मैं बताता मसला क्या है। हमारी पंजाबी में एक कहावत है, सारी बात है, पंजाब के लोग हैं तो हम अपने बड़ों से कहावतें सुनते हैं कि जब थोड़ी में ज्यादा डल जाए ना तो फिर वो क्या होता है, फटता है। हम उन लोगों में शामिल हैं कि हमारे अंदर दिल गुर्दा थोड़ा है, हमें मिलुकात से ज्यादा गया है, जिसकी वजह से हम फट जाते हैं, फिर बोलते हैं। हमने भी वाकई में जो नया बनता है ना, पाकिस्तान नया बना 8वीं मुल्क, इंडिया हमसे पहले बन गया था। उनकी रेंज भी मिसाइल की हमसे ज़्यादा है, उनकी पावर भी हमसे मिसाइल की ज़्यादा है, खुद सर्च कर लीजिएगा। तो वो कभी नहीं कहते कि हमारे पास 8वीं ताकत है। हम किसी ने भी बोला था कि हम भाई इंडिया पाकिस्तान को मार देंगे, हम इतना बड़े, हमारी ताकत है। ये ख्वाब है, सबसे ज्यादा सख्त जुमला इतना था। अच्छा भाई, एक मिनट, ये कहा अभी कि जो है ना इंडिया का एटम बम उनकी रेंज ज्यादा है। हाँ। ये आपको किसने कहा है? और भाई पाकिस्तान की ज्यादा, और पाकिस्तान के पास उनसे एटम बम भी ज्यादा है। एटम बम
क्वांटिटी में ज्यादा, रेंज में और बात करूं आपको फिर पता नहीं। मुझे पता है रेंज अच्छा का। क्या रेंज होती है भाई रेंज के 1600 किलोमीटर 16,000 वो किसकी होती है? वो बॉम्ब की होती है। वो बम की जी। क्लैपिंग होनी चाहिए इसकी। मिसाइल अच्छा की। चलो शुक्र है, मैं कहता था बम की 16,000 है। नहीं, आप भी हकीकत है कि एटमी ताकत तो पाकिस्तान के पास ज्यादा है। पाकिस्तान के एटम बम क्वांटिटी में ज्यादा है, अच्छा। लेकिन इंडिया डिक्लेयर नहीं करता इंडिया के पास हमसे ज्यादा एटमी। मैं तो कहता हूँ जितना अच्छा बात ये है, पाकिस्तान के पास क्या ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान के पास? नहीं है। तुम्हें भाई हम तो ये भी नहीं पता होगा वो होता क्या है। तो भाई हम भाई वो शो नहीं करता जो जितना डिफेंस पर इंडिया के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी रेंज दुनिया के सबसे बड़े सबसे लॉन्ग रेंज वाला उनके पास है मिसाइल, जो पूरी दुनिया को किसी भी कोने में हिट कर सकता है आपको पता वो होता क्या है? मुझे इतना पता है जो इंडिया के कई जो मशहूर बड़े शहर हैं ना वो पाकिस्तान के भी इस वक्त निशाने पर है। और उनकी पूरी दुनिया के निशाने पर, तुम पाकिस्तान पर वो कौन सा अमेरिका है उनके निशाने पर है? वो अमेरिका भी उनके निशाने पर है। ताकत को छोड़ो तो ये तुम्हें कमेंट में बताएंगे कि क्या क्या है उनके पास, आपकी आंखें खुल जाएंगी, पट्टी की पट्टी रह उनका मुल्क उन्होंने तो तारीफ करनी है, जारी बात है। चलो जी चलो खुद गूगल कर लेना क्या होता है ICBM इंडिया के पास। भाई हम कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन है और इंडिया के आवाम का क्या रिएक्शन। उनका सारा रिएक्शन ही पढ़ा लिखा पॉजिटिव था, उन्होंने पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि पहले अपने मुल्क पर ध्यान दो। हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि पहले अपने मुल्क को तो संभालो, अपने मुल्क के हालात ठीक करो, चाहे फिर आप कश्मीर ले लेना। बहुत फर्क है, यकीन का हमारी उनकी सोच में बहुत फर्क है। देख रहे तो पता चल रहा हमारी आवाम ये क्या है, और भाई हमारे पास एटम बम है। हाँ ये पहले ये होता है कि हम एक एटमी ताकत है, हम सबको मार डालेंगे, हमारी रेंज पर वो है जिस तरह मतलब कह रहा है नहीं बोल के हर शहर हमारी रेंज में। हमारे जो उलमा थे और मैं कह रहा पूरी दुनिया उनकी रेंज में। अच्छा खालिद रिजवी के बेटे ने बयान दिया था कि एक हाथ में IMF के पास हो एटम बम लेकर जाओ और तुम्हें पैसे दे देंगे। भाई वो तो उन्होंने गलत दिया था, देख ले। अच्छा भाई ऐसे कह रहे हो, इस पर पॉइंट ऑफ व्यू असद भाई चुप करके बैठ गए। इधर कोई है बर्फबारी हो गई है, ये क्या हुआ है अब? भाई वो अपनी बातों से हैरान है। बहस बहुत तवज्जो से सुन रहा था। मसला तो ये था कि जो नारा लगाते हैं पाकिस्तान की कौम के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान का रिएक्शन जो वो चेक कर रहे थे कि इंडिया की आवाम में क्या इंडिया की आवाम कहती है, तो मेरे लिहाज से एक लिहाज से जो वो जवाब दे रहे हैं वो अपनी लिहाज से बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, जो उनको लगता है, और काफ़ी हद तक उन्हें ठीक भी शायद लगता हो कि यहाँ पर जितनी गुर्बत या भूखमरी है उसके लिहाज से तो वो ऐसे ही रिएक्शन देंगे। अच्छा अब हमारी आवाम जो रिएक्शन देती है वो जज्बाती हो जाती है, बात इतनी है ना, काफी जज्बाती हो जाती है। बात यह है कि आइटम्स तो एंड पर चलाए जाते हैं कि जब आपके मुल्क में कुछ ना बचा हो, आपका मुल्क बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुंच गया हो, मतलब कि लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपके पास कुछ भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई लास्ट आपके पास ऑप्शन है, फिर वो आप डूब रहे हैं, आप डूबते डूबते दूसरे को भी डुबा जाए, बस ये होता है, तब इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया में मेरा ख्याल है जब अमेरिका ने जापान पर किया था उसके बाद किसी ने नहीं किया, उसके बाद ये बैन है और बड़ी सख्ती से बैन है। जितनी भी जंगें हुई हैं किसी जंग में भी भाई ये नहीं इस्तेमाल किया गया, तो इसको एक जवाब बनाना तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी सी काउंट करनी थी कि आप खुद को इतना ताकतवर बनाए मुआशी लिहाज से, जंग मुआशियत की है मेरे भाई, आज में है मुआशियत की जंग। यही बात है ना सद भाई कि हम इतना मजबूत हो जाए कि हम अपने पाकिस्तान को ठीक चला सकें, उसके बाद अगली सोचें कि हमें वो चाहिए। तो वो आज सोच रहे हैं इंडिया के लोगों ने पहले यही सोच रहे हैं ना, मोदी साहब ने यही विजन है कि पहले उतने पाकिस्तान भारत को इतना मजबूत किया है, इसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम उसको भी लेंगे। मेरी बात सुन, जहाँ पर मोदी साहब ने अपने मुल्क में डेवलपमेंट की है, इतना स्ट्रॉन्ग किया है एक दूसरे को, वहाँ पर उन्होंने एक आलमी लेवल पर ना एक मईशत की जंग छिड़ी हुई पाकिस्तान के खिलाफ, कि वो मुख्तलिफ ममालिक से बज़ाहिर डायरेक्ट ये नहीं कहते कि आप इनके साथ ऐसा कर दे, नहीं, लेकिन वो उन्हें ऐसी चीज़ें डेवलप करवाने को कहते हैं, ऐसी चीज़ें बनवाने को कहते हैं, जैसे IMF को ले लें, सऊदी अरबिया के लोगों को, UAE के लोगों को ले लें, ये उनका तासर है, ये उनका असर है कि ये लोग इनको इतना जलील कर रहे हैं मेरे भाई, ये खुद भी खराब थे कुछ जो बातें होती है ना उनके साथ तिजारत की होती है, ऐसे कोई भी बात नहीं करता। तो आप देखें पिछले दिनों जब अमेरिका ने इनवाइट किया, अमेरिका ने मोदी को,
तो आपको क्या लगता है कि वो क्या दोस्ताना इनवाइट किया? नहीं, ये जो रशिया की वार चली हुई है ना मेरे भाई, ये इस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जब इंडिया को वहाँ पर मोदी साहब को भेजा जाएगा ना, तो उन्हें मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, एक तरीके से मनवाने की कोशिश की जाएगी कि आप रूस से तेल लेना बंद कर दें। उसके भाई वो अपनी मर्जी करेगा, वो अपनी मर्जी करेगा। जो तो ये एक नरेंद्र मोदी साहब की विजन है ना असद भाई, वो अपनी आवाम के लिए कि मेरी आवाम खुशहाल हो, मेरी आवाम दुनिया की महान कौम बने, और एक और ये उसकी विजन है। एक और वो विजन किसी है। मुल्क की नहीं मेरी बात सोचेगा। सुनो, एक और विजन है उसका पूरे वर्ल्ड में एक और विजन है कि पूरे दुनिया के जो सुपर ताकत ममालिक है, खास तौर पर जो मुस्लिम ममालिक है, जिन्हें ब्रदर कंट्रीज कहते हैं, उनसे ये कहलवाने की, बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप कश्मीर का मुद्दा, तो वो कह रहे हैं, तो हर मुल्क आपको यूएन ने बकायदा ऑफिशियली ऐलान किया कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे करें, ये कश्मीर करना छोड़े। ये बावर करवाने की कौन कोशिश कर रहा है? इंडिया, मोदी करवा रहा है। क्यों? कि वो भाई पॉलिटिकली लिहाज से और मैशत के लिहाज से आपसे ज्यादा पावरफुल है। असद भाई मैं एक सवाल उठाता हूँ कि हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कश्मीर का मसला मेरी तो बात पहले मुल्क ठीक हो जाए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कश्मीर का इशू छोड़कर उसको खुशहाल होने दे, तो हम पहले अपने मुल्क को स्ट्रांग करें। ये जो इस कश्मीर के इशू के पीछे हम लगे हुए हैं और हमारा मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है, हम ये इशू को मिलजुल बैठ कर हल कर सके। तो भाई गुलजार, मैं इसको आपको बताता हूँ, इसकी एक बहुत खास वजह है। वजह यह है कि अगर कश्मीर का मसला इस नौयत पर हल हो जाता है कि चलो यार ये इंडिया में रहता है, हम इसकी बात नहीं करते, ये इंडिया का हिस्सा, चलो मान लिया इसको, कोई जुल्म ज्यादती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये साबित हो जाएगा जो इसराइल जो है ना फ़लस्तीन के साथ कर रहा है ना, वो भी इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है, उसको भी ऐसे रफा दफा कर दें तो कोई इतनी बड़ी वॉर या इतना कुछ ज्यादती वगैरह नहीं होती मुसलमानों के साथ। ये मुसलमान ज़्यादा शोर करते हैं, तो ये कॉमन सी बात भाई बात ये है, कॉमन सी बात भाई बात ये है, मुझसे अगर कंक्लूड करूँ तो इस वक्त हम पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि हम कश्मीर का राग लापें या वापस लें। हमें तो ये ख्याल भी अपने जहन से निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो बात है आपको बुरी लगे, लेकिन यही चीज तो वो साबित करने की कोशिश करते हैं। वो साबित नहीं, वो हम हैं इस हकीकत में देखें ना, हम इस कंडीशन में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, हम इस कंडीशन में नहीं चला रहे हैं, हम उसको खिलाएंगे। क्या कहते हैं? तो बात ये का बात करने की, एक अगर आपने वाकई में इस चीज को आगे लेकर आना है फ्रंट पर, तो भाई आप पहले खुद तो अपने पाँव पर खड़े हो। पहली बात तो भाई यही है ना, पहली बात खुद पाँव पर खड़े हो। जिस तरह आज इंडिया खड़ा दुनिया की 5वीं इकॉनमी बना है, तो वो अपने पाँव पर खड़ा होकर अपने दम पर बात कर रहा है, अपने दम पर बात करनी चाहिए। बात इतनी सी सिर्फ है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।